एक्सरसाइज 3.2 के अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 है क्या। तो 7 क्वेश्चन ऐसे है जी कि x प्लस वाई बराबर ऐसे है x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 और फिर है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसे समीकरण हल किए थे 10th क्लास में प्रतिस्थापन विलोपन विधि, वही विधि से आपको x और y का मान निकालना होगा। तो शुरू वाला के मान लेंगे इसे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखिए y से y का हो जाएगा कैंसिल, मानो घट के 0 हो जाएगा। तो x का मान निकल जाएगा, फिर इसी तरह से y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 के दूसरा भी ऐसी है, x y का भी मान निकालना उसमें भी। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं तब देखेंगे उसको। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, तो इस बात को इसे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो जोड़िए LHS के साथ जुटेगा जी। तो इसका LHS है x प्लस वाई और समीकरण 2 का LHS है x माइनस वाई। तो देखिए LHS के साथ जोड़ दिए RHS। तो इसका RHS देखिए ऐसे है कि 7 0 2 5 प्लस समीकरण 2 का RHS ऐसे है कि 3 0 0 3। तो देखिएगा कि LHS के साथ जोड़ दिए RHS के साथ। तो अब यहाँ से देखिए जी y से y प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा 0, y से y कट जाएगा, x जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 2x। अब यहाँ से देखिए जोड़िए 7 और 3 10, 0 में 0 जोड़े तो 0, 2 और 0 जोड़िएगा तो 2, 5 और 3 8, ये जोड़ दिए। अब देखिए 2 गुना में है तो इन्हें भागा में जाएगा जी। तो x बराबर 1/2, ये 2 गुना में था भागा में चल गया, इधर बच गया 10 2 0 8। अब 1/2 से सब में गुना कर दीजिए। तो इसे 1/2 से गुना करिएगा तो इसे होगा कि 10 गुने 1/2, फिर 0 गुने 1/2, फिर 2 गुने 1/2, 8 गुने 1/2। तो देखिएगा कि ये बाहरी वाला 1/2 से सब में गुना कर दिए। तो 5 दूना 10 हो जाएगा जी, काट उठ के इधर लिख देते हैं। तो यानी कि x बराबर देखिए फाइनली क्या आ गया से, ये काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 2 एकम 2 1 बार में। तो देखिए कट उठ के क्या बचल है, तो यह बचल है आपको 5 1। अब देखिए ये 0 गुने 1/2 करिएगा तो 0 और ये बचल है 4। तो x का मान निकल गया। अब इसी तरह से y का मान निकला है। तो y का कैसे मान निकलेगा, तो समीकरण 1 में या 2 में x का मान बैठा देंगे तो y का निकल जाएगा। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कोई में रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में x का मान बैठा रहते हैं। देखिए समीकरण 1 है तो जहाँ x है तो x के जहाँ पर ही बैठाएंगे कि 5 1 0 4 प्लस y बराबर, तो बराबर किधर ये है जी कि 7 2 0 5। तो इसमें देखिए y बराबर अब लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर 7 2 0 5 पहले से था, ये आके घटेगा इधर कि माइनस 5 0 1 4। देखिए ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तब घटाइए पहला के साथ घटेगा। तो 7 में से 5 घटाएगा तो 2, 0 में से 0 घटाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग x का मान निकल गया है और नीचे यहाँ y के। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन 7 के दूसरा भी बना लीजिएगा, उसमें भी x से y का मान निकालना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बन जाएगा, उसमें एगो मान दिया हुआ है वो को निकालना है, y का दिया हुआ है x का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा और क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लीजिएगा। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन है क्या। तो 9 क्वेश्चन ऐसे है जी कि 2 × 130x, फिर है y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8 है। तो क्वेश्चन का बोला है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर इसको हल करते हैं, तब देखते हैं कि x y का कितना मान आता है। तो देखिए सबसे पहला काम ही करिए कि जो बाहरी वाला ओकरा से पहले गुना करेंगे तब जुड़ेंगे। तो चलिए उसी करते हैं। तो बाहरी वाला 2 से ये चारों में गुना कर रहे हैं।
तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 1 तो 2, 2 गुने 0 करेंगे तो 0, 3 गुने 2 करेंगे तो 6, 2 गुने x तो 2x। ये सब आगे वाला जैसे था उसे लिख देंगे इसे कि y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। ये सब जैसे था वैसे लिख दिए। खाली क्या किए तो बाहरी वाला 2 से सब में चारों में गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे जी, तो जोड़ेंगे। संगत एलिमेंट्स के साथ जुटेगा, मतलब कि पहला के साथ जुटेगा, दूसरा के साथ। तो जोड़िए ऐसे कि 2, देखिए पहला के साथ जुटेगा तो ऐसे कि 2 + y। अब 6 + 0 करिएगा तो 6 रह जाएगा। अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 2x में क्या जोड़ेंगे तो 2, तो ऐसे 2x + 2 जोड़ दिए। अब बराबर के आगे वाला जिससे था वैसे कि 5 1 6 8, ये RHS जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ से नियम है कि पहला एलिमेंट्स, सॉरी इधर बराबर नहीं होगा, पहला एलिमेंट्स पहला के बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा, तीसरा के बराबर होगा, चौथा के बराबर है। तो देखिए दूसरा के बराबर है पहला ही से, तीसरा के बराबर पहले ही से। तो क्या करेंगे, हमको x y का मान निकालना है, तो पहला और चौथा को खाली बराबर कर देंगे। तो इसे कि 2 + y = 5 एंड इसी तरह से कि 2x + 2 = 8। तो देखिए पहला के बराबर कर दिए, लास्ट वाला लास्ट के बराबर। अब यहाँ से देखिए y बराबर, ये 2 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा कि 5 - 2 एंड 2x। अब देखिए 8 में से जाकर 2 इधर से घट जाएगा, तो यहाँ y बराबर देखिए कितना आ जाएगा, y बराबर 3 एंड 2x बराबर। अब 8 में से 2 घटाएगा तो 6 बचेगा, 3 दूना 6, तो यानी कि x बराबर भी 3 आ गया। तो अतः करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस x बराबर 3 और y बराबर भी 3 है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि x y z और t का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ अभी दिया हुआ है, ये बाहरी अंक है, इसमें 2 इसमें 3 है और इसमें भी बाहरी वाला में 3 है। तो पहले क्या करेंगे कि 2 से सब में गुना करेंगे, फिर 3 से सब में चारों में गुना करेंगे, फिर 3 से चारों में गुना करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 9 को हल किए हैं, सेम इसको भी वैसे हल करना है जी, तब अंतिम में x y z और t का मान ज्ञात होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले बाहरी वाला 2 से चारों में गुना करें, तो इससे हो जाएगा ये कि 2 से गुना किए तो 2x 2y 2z 2t। देखिए बाहरी वाला 2 से सब में गुना कर दी। इसी तरह से अभी बाहरी वाला 3 से चारों में गुना करी, तो 3 एकम 3, 3 गुने 0 तो 0, 3 गुने -1 तो -3 होगा, 3 दूना 6। अब इसी तरह से बराबर किधर आइए, ये बाहरी वाला 3 से सब में गुना कर रहे थे, 3 3 9, 4 3 12, तो 3 5 15, 6 3 18। अब देखिए बाहरी वाला जो अंक था, अब बाहरी वाला अंक से सब में गुना कर लिए। अब यहाँ से जोड़िए कि पहला के साथ जुटेगा, यानी दोनों, वो आगे वाला RHS जैसे था वैसे रहेगा। तो देखिए 2x + 3 इसे पहला के साथ जुट जाएगा, कैसे कि 2x + 3। अब देखिए दूसरा के साथ जुटे घटेगा, तो ऐसे कि 2z - 3। अब 2y में 0 को जोड़े तो 2ay रह जाएगा। अब 2t + 6, तो देखिए संगत एलिमेंट संगत के साथ जोड़ दिए। RHS जैसे था कि 9 12 15 18। अब यहाँ से देखिए क्या रूल है से कि पहला के बराबर होगा, दूसरा के, तीसरा के और चौथा के बराबर होगा। तो x y z सबका मान निकल जाएगा। तो चलिए उसी करते हैं, कैसे कि 2x + 3 = 9। इसी तरह से 2z - 3 = 15। अब इसी तरह से बराबर कर लीजिए कि 2y = 12। इसी तरह से 2t + 6 = 18। इसे बराबर कर लिए। अब इस लोग को हल करिए। तो देखिए 2x बराबर, ये 3 जाकर उन्हें घटेगा कि 9 - 3। अब इसमें आइए कि 2z = 15, ये 3 माइनस में इधर आकर प्लस में 3। इसी तरह से देखिए 2y, तो y बराबर 12/2, 2 गुना में तो भागा में चल जाएगा और 6 दूना 12 कट भी जाएगा। और इधर 2t बराबर 9, देखिए 18 में से आके घटेगा 6। तो देखिए घट उठ के क्या बचता है, तो यहाँ 2x बराबर 9 में से 3 घटाएगा तो 6 बचेगा। आप देखिए 2z बराबर 15 में 3 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। इधर y बराबर आ गया 6
इधर 2t बराबर आपको आ गया 18 में से 6 घटाएगा तो 12। तो देखिए घटा उठा के क्या आता है, एक कट जाएगा आपको 3 दूना 6 और 9 दूना 18 और यहाँ 6 दूना 12। तो देखिए अंतिम में क्या बचा है कट उठ के, तो इसे हेंस अतः करके लिख देंगे यहाँ इधर आंसर कि x बराबर y बराबर z बराबर और फिर t बराबर। तो देखिए x बराबर आयल है 3, अब इसी तरह से y बराबर आयल है 6 और z बराबर भी आयल है 9 और t बराबर भी आयल है 6। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है इसे, अब ये वाला समीकरण है जी कि x है 2 और 3 है, फिर प्लस y, फिर माइनस 1 है, फिर बराबर में उधर है 10 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहरी x है x से पहले गुना कर लेंगे और फिर बाहरी वाला y से, तब फिर इन लोग को जोड़ेंगे। तो चलिए इसी करते हैं जी। तो x से 2 में गुना किए तो 2x, अब x से 3 में गुना किए तो 3x हो जाएगा। इसे कैसे 2x 3x, जिसे था इसी बाहरी वाला x से गुना कर दिए। अब y से गुना किए -1 में तो माइनस y, अब y से गुना किए 1 में तो खाली हो गया y बराबर 10 और 5, जिसे था इसी इधर बराबर के इधर वाला। अब देखिए ये लोग के जोड़िए कि पहला वाला पहला के साथ जुटेगा घटेगा और दूसरा वाला दूसरा के साथ। तो चलिए इसे जोड़िए, 2x में माइनस y जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसे कि 2x माइनस y, फिर दूसरा के साथ जुटेगा तो इसे कि 3x प्लस y। अब इसके बाद देखिए बराबर में उधर जैसे था इसे 10 और 5। अब यहाँ से देखिए कि पहला के बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा। तो इसे कर लीजिए बराबर, तो इसे कि 2x माइनस वाई बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। 3x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से करें कौची, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसी करते हैं। तो ऐसे लिखें कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो जोड़िए, तो LHS के साथ जुटेगा और RHS के साथ। तो जोड़िए इसे कि 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई। देखिए LHS के साथ जोड़ दिए और RHS के साथ। इधर 10 प्लस 5, देखिए LHS के साथ जोड़ दिए और RHS के साथ। तो देखिए y से y घट के हो जाएगा 0, 2x और 3x जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 5x, और यानी 10 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 15। अब इधर आइए, तो x बराबर ये 5 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, यानी कि 15/5 काट दिए, 3 5 15, यानी कि x बराबर आ गया 3। अब x का मान आ गया तो y के भी मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 या 2 में x का मान रखते हैं तो निकल जाएगा y का मान। ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ऐसे है कि 2x, तो जहाँ x है x के जगह पर 3 बैठा देंगे, माइनस y बराबर उधर है 10, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये, माइनस y बराबर 10। इसको उधर ले चलिए, तो माइनस y बराबर 10 में से 6 घटेगा जाकर उधर, तो माइनस y बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4, माइनस को उधर भेज सकते हैं। तो y बराबर आपको आ गया -4। तो अतः यानी कि हेंस अतः करके लिख सकते हैं इसे कि x बराबर आयल है 3 और y बराबर हो गया -4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए